हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर को, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने उनका बहुत ही फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज की इस वीडियो में हम इस प्ले में जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये प्ले जब स्टार्ट होता है तो एंटोनियो की ओपनिंग लाइन होती है। इस प्ले में जो है एंटोनियो हमको एक सैड करेक्टर की तरह नज़र आता है। जिस प्रकार एज यू लाइक इट में हमें जेक्स नज़र आता है, उसी तरह द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें एंटोनियो नज़र आता है और ये बोलता है, इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज मी। इन सूद यहाँ पे बोलने की कोशिश की है कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं पता है कि मैं परेशान क्यों हूँ, मैं उदास क्यों हूँ, और ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा थका देता है, बहुत ज़्यादा उदास कर देता है। तो इसी से जो रीडर होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उसको भी नहीं पता चल पाता है कि एंटोनियो की उदासी का कारण क्या है। आगे ही एंटोनियो की लाइन है, वो बोलता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेशियानो, कि मैं वर्ल्ड को वर्ल्ड की तरह ही लेता हूँ। अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन, कि मैं इस दुनिया को दुनिया की तरह ही लेता हूँ। ग्रेशियानो ये क्या है, एक स्टेज की तरह है जहाँ पे हर इंसान को जो है अपना पार्ट जो है प्ले करना है, और मेरा जो पार्ट है वो क्या है, सैड वन है, यानी उदासीनता से भरा हुआ है। ऐसे ही कुछ लाइंस हमको एज यू लाइक इट में भी देखने को मिली थी, जहाँ पे लाइंस थी ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो काफ़ी मिलता जुलता कैरेक्टर भी है यहाँ पे और लाइंस भी हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, नेरिसा की है। यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा होता है नेरिसा और पोर्शिया का, जहाँ पे नेरिसा बोलती है, Superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. Superfluity का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक्सेस अमाउंट में होती है। तो यहाँ पे इन दोनों की बात चल रही होती है, जहाँ पे पोर्शिया बोलती है कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं, मेरे फादर जो है ऐसी विल रख के गए हैं मेरे लिए, और वो और तरह तरह की चीज़ें गिनवाती है और बताती है कि मैं परेशान हूँ। उस वक्त नेरिसा जो है उसको बोलती है, उसको चीयर अप करती है और बोलती है कि जो तुम्हारी परेशानियां हैं, जो तुम्हारे ट्रबल्स हैं, अगर वो उतने ही बड़े होते जितना तुम्हारा सौभाग्य है, जितने तुम्हारे पास फॉर्च्यून है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर होती है, तो बोलती है कि अगर तुम्हारी परेशानियां भी इतनी ही बड़ी होती तो तुम इस दुनिया से बहुत ज़्यादा थक जाती। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जिनके पास बहुत सारा सब कुछ होता है वो उतने ही दुखी होते हैं जितना कि वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो भूख में मर रहे होते हैं। ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे नेरिसा बोलने की कोशिश कर रही है कि जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होता है तो तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास सिर्फ इतना होता है जितने की तुम्हें ज़रूरत है तो तुम्हारी योग्यताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं और तुम जो है लंबा जीते हो। आगे फिर पोर्शिया बोलती है नेरिसा से, इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिलिया, आई विल डाई एज चेस्ट एज डियाना, कि अगर मैं सिबिलिया की तरह ही इतना लंबा जी पाऊँगी। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, अगर आपने टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो बोलती है कि अगर मैं उतना ही लंबा जी पाऊँगी जितना सिबिलिया जीती है, तो मैं एज चेस्ट मरूंगी जैसे डियाना है। डियाना जो है गॉडेस ऑफ लव है, तो जितनी वो पवित्र थी मैं उसी पवित्रता के साथ जो है मर जाऊंगी। अनलेस आई ऑब्टेन बाय द मैनर्स ऑफ फादर्स विल, अगर कोई मेरे फादर की विल के अकॉर्डिंग मुझसे शादी नहीं करता है तो क्या होगा कि मैं सिबिलिया की तरह ही जीती जाऊंगी और डियाना की तरह ही जो है पवित्रता में मर जाऊंगी। नेक्स्ट लाइन भी पोर्शिया की है, जो नेरिसा से बोलती है, इफ़ टू डू वर एज ईजी टू नो वट वर गुड्स टू डू, चैपल्स हैव बीन चर्च एंड पुअर मेन्स कॉटेज प्रिंस प्लेसेस, कि हम सबको ही पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अच्छा करना उतना ही आसान होता जितना कि जानना होता है, जितना कि बोलना होता है। तो क्या होता कि जो चैपल्स हैं वो चर्च बन जाते, और जो गरीब आदमी की जो झोपड़ी होती है वो क्या होती, प्रिंसेस की प्लेसेस की तरह हो जाती, यानी गरीब आदमी की जो झोपड़ी है वो क्या होती, राजमहल बन जाती।
अगर हम जो सोचते हैं कि ये अच्छा है, हमें करना चाहिए और हम करते नहीं हैं, हम जानते हैं कि ये अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं करते हैं क्योंकि ये ईज़ी नहीं है। तो अगर हम जो बोल रहे हैं वो उतना ही ईज़ी होता जितना कि करना होता है, तो क्या क्या होता, चैपल्स जो हैं वो चर्च बन जाते और गरीब इंसान की जो झोपड़ी है वो क्या होती, राजमहल बन जाती। तो यहाँ पे पोर्शिया जो है बेसिकली यही बताना चाहती है नेरिसा को कि हम सबको पता है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं। नेक्स्ट लाइन भी पोर्शिया की है, नेरिसा से बोल रही है। इन दोनों की ही कन्वर्सेशन में काफ़ी सारी कोट्स जो है कवर हो जाती हैं। तो बोलती है इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस, कि जो हम कह रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम खुद को देते हैं, अगर हम खुद ही फॉलो करते हैं तो हम क्या हैं, गुड डिवाइन हैं। तो हम दूसरों को तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर हम खुद ही फॉलो करेंगे तो हम क्या होंगे, गुड डिवाइन होंगे, एक प्रीस्ट के समान होंगे। नेक्स्ट लाइन भी पोर्शिया की है, नेरिसा से बोलती है गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, कि इसको भगवान ने बनाया है, अब भगवान ने बनाया है तो इसलिए हमको इसको इंसान मानना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन है एंटोनियो की। एंटोनियो और बोसानियो की कन्वर्सेशन चल रही है जहाँ पे एंटोनियो जो है शाइलॉक के बारे में बोलता है द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर्स फॉर हिज पर्पस, कि जो डेविल होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो अपने उद्देश्य के लिए स्क्रिप्चर्स को भी साइट कर सकते हैं, यानी हम रेफरेंस दे सकते हैं स्क्रिप्चर्स का भी। जो रिलीजियस टेक्स्ट होती हैं उनका रेफरेंस भी जो है वो दुष्ट इंसान देता है। एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस इज़ लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश ये की गई है कि जो एक बुरा इंसान होता है, जो एक डेविल होता है, वो क्या करता है, अपना काम पूरा करने के लिए, अपना पर्पस पूरा करने के लिए शास्त्रों का भी सहारा ले लेता है। वो बताता है कि वहाँ ऐसा लिखा गया है, ये सही है वो गलत है, और इससे क्या करता है, वो अपने गलत कामों को भी सही करता हुआ नज़र आता है। और जब ये कर रहा होता है तो वो कैसा दिखता है, जैसे एक विलन जो है स्माइल कर रहा हो, होली विटनेस को प्रोड्यूस करते वक्त। होली विटनेस कौन है, यहाँ पे स्क्रिप्चर्स की ही बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन है प्रिंस मोरक्को की, जो कि सूटर होता है पोर्शिया का। वो बोलता है मिस लाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन द शेडोड लिवरी ऑफ द बर्निश्ड सन। नेक्स्ट लाइन है लॉन्सलेट गोबो की। वो अपने फादर ओल्ड गोबो से बात कर रहा होता है। ओल्ड गोबो कौन है, इसका फादर है और हाफ ब्लाइंड है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, अब क्योंकि उसकी आधी आंखें ही काम करती हैं, फिर बोलता है इट इज़ वाइज फादर हु नोज हिज चाइल्ड, कि पिता जो है वही वाइज होता है, वही बुद्धिमान होता है जो अपने बच्चे को जानता है। अब क्योंकि लॉन्सलेट जो है वो अंधेरे में आता है, रात में आता है, और उसका जो फादर है वो आधा अंधा होता है, वो पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ पे लॉन्सलेट गोबो जो है बोलता है कि एक बुद्धिमान पिता वही है जो अपने बच्चे को जानता हो, पहचानता हो। नेक्स्ट लाइन है जेसिका की। जेसिका बोलती है लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। तो ये फेमस लाइन कहाँ से ली गई है, लव इज़ ब्लाइंड, आपका आंसर होगा शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो जेसिका यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, और जो लवर्स होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो नहीं देख पाते हैं कि वो क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं प्यार में। नेक्स्ट लाइन है प्रिंस ऑफ मोरक्को बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। बहुत ही फेमस लाइन है, ये आज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये कहाँ से लिया गया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। तो होता क्या है, जब स्वयंवर हो रहा होता है पोर्शिया का, तो जो मोरक्को के प्रिंस होते हैं वो गोल्ड कास्केट उठाते हैं और वो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं, और उस पर लिखा रहता है कि जो हर चीज़ चमक रही होती है ज़रूरी नहीं है कि वो सोना हो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट लाइन बड़ी ही फेमस है, शाइलॉक की लाइन है कोर्ट सीन में। तो शाइलॉक बोलता है इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, कि तुम अगर हमें कुछ चुभाओगे तो हमारे अंदर से क्या खून नहीं निकलेगा। इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, अगर तुम हमें गुदगुदी करोगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं। इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, और अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे। एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज, और तुम अगर हमारे साथ गलत करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे शाइलॉक जो है बोलने की कोशिश करता है कि अगर हमारे साथ तुम ऐसा कुछ करोगे जिसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो वो चीज़ होके रहेगी।
कि अगर तुम कांटा चुभाओगे तो खून निकलेगा, गुदगुदी करोगे तो हंसी आएगी, जहर दोगे तो इंसान मरेगा ही, और तुम अगर किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो वो बदला लेगा ही। नेक्स्ट लाइन है पोर्शिया की, वो नेरिसा से बोलती है, हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम सो शाइन अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। वो बोलती है जो छोटी सी कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसकी जो रोशनी होती है वो कितनी दूर तक जाती है। एक छोटी सी मोमबत्ती कितनी दूर तक के एरिया को जो है वो शाइन कर देती है, रोशन कर देती है। उसी प्रकार अगर कोई इंसान कुछ थोड़ा सा भी अच्छा करता है इस नॉटी वर्ल्ड में, इस बुरे संसार में, तो उसकी जो वो अच्छाई है वो भी पूरे संसार में उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही दूर तक फैलती है। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो पोर्शिया बोलती है कोर्ट सीन में, कोर्ट सीन जो है वो हमें किस एक्ट में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा एक्ट 4 के सीन 1 में। तो पोर्शिया जो है रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से बार बार कि तुम जो है एंटोनियो को माफ़ कर दो, थोड़ा रहम करो, मर्सी करो, और वो बार बार मना करता है। तो पोर्शिया बोलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। तो यहाँ पे पोर्शिया ये बोल रही है कि जो मर्सी, जो दयावान जो लोग होते हैं, जो दयालु प्रवृत्ति होती है, वो हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। हम किसी के ऊपर अच्छाई जो है वो थोप नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से अच्छाई नहीं करवा सकते हैं। ये तो क्या है कि भगवान ही जो है हमें डाल के भेजता है। जिस तरीके से एक पानी की जो बूंद होती है, जो बारिश की बूंद होती है, वो जन्नत से, वो आसमान से, हेवन से आती है इस ज़मीन पे। नेक्स्ट लाइन है, एक सॉन्ग है इसमें, जब स्वयंवर चल रहा होता है पोर्शिया का, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही होती है, तो वहाँ लाइन आती है, टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड, और इन दी हार्ट और इन दी हेड, कि मुझे बताओ ये मेरी फैंसी ब्रेड किधर है। मतलब मेरे अंदर जो फैंसी इच्छाएं चल रही हैं, जो फैंसी इच्छाएं जन्म ले रही है, वो किधर ले रही हैं। ये सब मेरे दिल में हो रहा है या फिर मेरे हेड में हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है पोर्शिया की, कोर्ट सीन की ही लाइन है ये भी। तो पोर्शिया जब रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक से कि तुम जो है माफ़ कर दो एंटोनियो को और बदले में तुम जो है अपना अमाउंट ले लो, शाइलॉक बार बार मना करता है। तो फिर पोर्शिया जो है ट्रिक लगा के बोलती है, हैव सम सर्जन शाइलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज वाउंड लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ, कि ठीक है तुम अपना 1 पाउंड फ्लैश जो है वो ले लो एंटोनियो की बॉडी से, एक सर्जन को बुला लो, नहीं तो ये जो है इसके शरीर से जो खून निकलेगा वो मर जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।